नमस्कार। नमस्कार। कक्षा 7 गणित में हम प्रश्नावली 2.2 को हल प्रश्नावली 2.2 में प्रश्न क्रमांक 1 और प्रश्न क्रमांक 2 में कुछ अलग ढंग के सवाल हैं। उनको समझने के लिए आपको सिर्फ दिमाग को ओपन रखना है। बस यहाँ देखिएगा, आपको समझ में आए। ठीक है, आपको थोड़ा सा दिमाग की कसरत करानी है। बस पेन कलम बाद में चलाइएगा, पहले सिर्फ दिमाग से यहाँ समझिएगा। पहला है 2 सही 21। पिक्चर को आप देख रहे हैं, दिख रहा है 2.2 का क्वेश्चन नंबर पहला नंबर है 2 क्रॉस 1/5। 2 गुणित 1/5, यदि इसे हम हल करें तो 2/5 आएगा। दूसरा है 2 क्रॉस 1/2, यदि हल करेंगे तो 1 आएगा। तीसरा है 3 क्रॉस 2/3, हल करेंगे तो 2 आएगा। और चौथा है 3 क्रॉस 1/4, ये रहा 3 क्रॉस 1/4, हल करेंगे तो 3/4 है। अब हमें ये डायग्राम से इनको मैचिंग करके बताना है कि कौन 2 सही 1/5 है, कौन 2 सही 1/2 है, कौन 3 सही 2/3 है, और कौन 4 सही 3 सही 1/4 है। ठीक है, तो अब आपको सिर्फ क्या करना है, चित्रों को देख करके आपको बताना है। जो पहले नंबर पर लिखा है 2 क्रॉस 1/5, वह डी नंबर के चित्र के सामने लिख देना है। डी नंबर वाला चित्र उसके सामने बना देना है। ठीक है, आपको स्वतः ही देख करके समझ में आ जाएगा ये क्या है। दूसरा है उसको आपको बी नंबर के सामने डायग्राम बना देना है। तीसरे के सामने ए नंबर में जो डायग्राम बने हैं वह बना देना है। और चौथा है उसमें सी नंबर में जो डायग्राम बने हुए हैं उन डायग्राम को बना देना है। इसी प्रकार ठीक पहले में प्रश्न क्रमांक दूसरा जो है उसमें पहला जो नंबर लिखा है वह लिखा है आपका 3 क्रॉस 1/5 बराबर 3/5। तो उसके लिए आपको सी नंबर का जो डायग्राम है उसके सामने वह बता देना है, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक है, पहला है 3 क्रॉस 1/5 बराबर 3/5, वहां आपको सी नंबर का डायग्राम सबसे नीचे जो दिखाई दे रहा है वह उसके सामने बना देना है। दूसरे में आपका 2 क्रॉस 1/3 बराबर 2/3, वहां पर आपको दूसरे में ए नंबर वाला डायग्राम दिख रहा है जो मैं सबसे पास ले आया हूँ, ये बना देना है। और अंतिम और तीसरे में आपको ये वाला डायग्राम जो सामने आ रहा है ये बना देना है। तो आपको इसका जो भाग है, खंडज है, वह समझ में आ जाएगा। अब हम जाते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। प्रश्न क्रमांक 3 में थोड़ा सा हल करना है और हल करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा और 1 और 2 नंबर के क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 3 में हल करना है, बहुत सरल है। थोड़ा सा दिमाग का उपयोग करके 1-2 बार सवाल आपको हल करेंगे तो निश्चित ही आप उसको कंप्लीट कर लेंगे। पहला है आपका प्रश्न क्रमांक 3 में आपको हल करना है सवालों को और मिश्र भिन्न में उनको लिख करके बताना है। पहला है आपका 7 गुना 3/5, इसको हमने हल किया। इसको जब हल किया 7 गुना 3/5 हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 का 7 में गुना करेंगे, है ना। गुणा क्या होता है, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे गुणा हो जाता है। ठीक है, जब इस प्रकार का जब गुणा हो तो बटे 1 लगा लो मेरे हिसाब से। 7/1 गुणा 3/5 लिखा है, बराबर क्या हो जाएगा 21/5 एकम 5। अब इसको क्या करना है, इसको मिश्र भिन्न में लिखना है। तो मिश्र भिन्न में लिखने के लिए बटे में तो ऐसे ही लिखा रहेंगे। अब हमें ऐसी संख्या से गुणा करना है कि कुछ ऊपर भी बच जाए, कुछ यहाँ भी आ जाए। तो ठीक है, हमने यहाँ 4 लिख दिया। तो 5 चौके कितने हो गए 20 और 1 21। तो इसको जब सॉल्व करें तो ये होगा 4 से 1/5 मतलब 5 चौके 20 और 21/5। आपका ये पहला नंबर का सवाल जो है वह आपका आंसर हो गया है, तीसरे का पहला हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम तीसरे का दूसरा कराते हैं आपको। तीसरे के दूसरे में आपका है 4 गुना 1/3, 4 गुना 1/3 बराबर आपका कितना हो जाएगा, बटे 1 जब लगाएंगे 4/3 हो जाएगा।
क्या करना पड़ेगा आपको, बटे में तो 3 लेना है तो आपको 1 लिखना पड़ेगा और 1 लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया? 3 एकम 3 और 1 4 बटे 3 आपका आंसर आ जाएगा। अब आप इसके अगले अगले आप स्वयं कर लेंगे, एक आध और मैं करा देता हूं। मैं अब कराता हूं आपको 7वां सवाल। वी डबल 7 सवाल है आपका 11 गुणे 4 बटे 7 बराबर आपका कितना हो जाएगा 44 बटे 7। इसको 7 तो आपको लेना ही है ना, तो आपका कितना ले लो 7 पंजे 35 ले लो। 35 में कितना जोड़ना पड़ेगा जब 44 आएगा आपको, ये ले लो और बढ़ा लो इसको 7 छके 42 ले लो और 2 ले लो। 6 सही 2 बटे 7 आपका आंसर आ जाएगा। 6 सही 2 बटे 7 आएगा। देखो 6 सत्ते 42 और 2 44 बटे 7 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तीसरे के सवाल आप बाकी के स्वयं ही हल कर लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब चौथे सवाल में भी वही है, बक्सा एक ही वृत्तों का 1/2 भाग, बक्सा एक के जो वृत्त है उनका 1/2 भाग हमें बताना है प्रश्न क्रमांक 4 में। प्रश्न क्रमांक 4 में अब हमें उसको काले करके बता देना है। देखो मैं आपको यही बता देता हूँ, आप इसको हल कर लेना। ये डब्बे हैं, पहला नंबर का क्वेश्चन है, इस डब्बे को आधों को क्या करना है 1/2 छायांकित करना है। यहाँ पे आपको 1/2 छायांकित करना है। इस वाले बॉक्स को कैसे, ऐसे ऐसे आप इनको ऐसे ऐसे लाइनिंग कर देंगे, इनको इनको जो आधा 1/2 भाग होगा, ये आंसर होगा। फिर है बक्सा त्रिभुजों के 2/3 भाग को करना है। 2/3 भाग को कैसे करेंगे हम, 2/3 भाग को तो 2/3 भाग में 1 2 3 भाग है, 3 में से 2 भागों को करना है तो इसको 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 और इसको 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 ऐसे कर देंगे। ठीक है, फिर अगला है 3/5 भाग को करना है। 3/5 भाग को करना है तो देखो एक में 5 है, एक में 3 है, 3/5 भाग को 3 को करना है तो आपका ऐसे में 5 है, ऐसे में आपको 3 करना है, यानी यहां से करो आप 3 3 और 3। इस प्रकार से आपके ये 3 3 आप ऐसे करोगे तो ये प्रश्न क्रमांक 4 आप स्वतः हल कर लेंगे। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 4 आप स्वयं छायांकित कर हल करें, छायांकित कर हल करें। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक 5 है। 5 में मैं एक आध दो सवाल आपको बता देता हूँ। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 5 बहुत अच्छी छोटी सरल एक्सरसाइज है ये, इनमें ज्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना है आपको। प्रश्न क्रमांक 5 हम हल करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 5 प्रश्न क्रमांक 5 में ये कह रहे हैं का हल करो। का की जगह हमें क्या लगाना पड़ता है, का की जगह हमें गुणा लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, गुणा लगाना पड़ता है, बस ये दिमाग लगाना है आपको। प्रश्न क्रमांक 5 का पहला है आपका ए नंबर का, ए का पहला है 24 का 1/2 हल। 24 गुणे 1/2 इसको जब हल करेंगे क्या होगा, ऊपर का ऊपर गुणा होता है, नीचे का नीचे, नीचे कुछ नहीं होता तो 1 लगा लेंगे, ये हो गया आपका 24/2। हम देखते हैं कि 2 को 24 के द्वारा यानी 2 के द्वारा 24 को काटा जा सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका 2 एकम 2 2 एकम 2 2 4 कितने हो गए 12। पहले का आंसर कितना आ गया 12 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका ऐसे ही दूसरा क्या है, आपका ऐसे ही दूसरा है। दूसरा आप मैं आपको करा देता हूँ 46 का 1/2, 46 का 1/2 इसको हल करेंगे क्या हो जाएगा आपका 46/2, काफी जगह आपको गुणा लगा लिया हल कर दिया। फिर आपको 2 एकम 2 2 दूना 4 2 3 6 बराबर 23 आपका उत्तर हो गया।
ठीक है। अब इसी प्रकार से आप वहां की केस में आप बहुत अच्छे से हल कर सकते हैं, ए नंबर में, बी में, सी में और डी में भी प्रश्न क्रमांक 5 के सवालों को आप हल कर सकते हो। अब प्रश्न क्रमांक 7 है आपका, प्रश्न क्रमांक 7, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 5 हो गया, प्रश्न क्रमांक 6 करते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 तक ही आज रहने देते हैं क्योंकि आप लोगों के लिए होमवर्क बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब प्रश्न क्रमांक 6, 7 और 8 नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। जब तक आप इतना ही करें, बहुत अच्छे से करें, समस्या आने पर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और निरंतर पढ़ते रहें। थैंक यू।